और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से स्टूडेंट्स जब पढ़ के जाते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे ही इस मुल्क में ना सिर्फ जुडिशरी के फ़ैसले अंजाम दे रहे हैं बल्कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जितने भी चीफ जस्टिस भी बने हैं उनका मोस्टली का तल्लक पंजाब यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे हम एक ऐसा सवाल करना चाहते हैं जो हमारी आम आवाम की आवाज़ है, और वो ये है कि जब भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो कानूनी तौर पे भी और वैसे भी उसे अदालतों का रुख करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग अदालतों का रुख नहीं करते। उनका जहन है कि वहाँ जाकर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसको इतनी देर हो जाएगी या वो इतना महंगा होगा कि शायद वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, या अक्सर औकात वो जितना उनका नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान वकला के ज़रिए या इंसाफ डिले होने की वजह से उनका हो जाएगा। और दूसरा सवाल मैं चाहता हूँ कि इनसे मैं ज़रूर करूँ कि क्या ये मुल्क पाकिस्तान जो कि जहाँ का कानून अल्लाह ताला ने बना के भेजा और इस्लामी कानून है यहाँ पे नाफज है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है या लॉज की डेवलपमेंट में मेन मसला है? थैंक यू वेरी मच। इसमें सर आपके दो क्वेश्चन आपने मुझसे किए हैं। पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है कि अब एक बंदा है जो है वो अदालतों में क्यों नहीं जाता, क्यों रिलेक्टेंट है। उसकी वजह ये है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसका एक माइंड सेट है, और वो माइंड सेट ये है कि वो माइंड सेट जो हमारी सोसाइटी के जो इदारे हैं उन्होंने वो किया हुआ है कि जिसको कहते हैं माइट इज़ राइट। तो उसको पता है कि अगर मैं अदालत कचहरी में जाऊंगा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और चूंकि हमारा प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है हम उसको उलझा देते हैं। तो उसमें एक तो ये बात होती है कि उस हवाले से हमें अपने प्रोसीजर को जो है वो बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि अगर एक बंदा जो है वन विंडो ऑपरेशन के जरिए से उसको रिलीफ मिल सके। हम ये क्या करते हैं कि जब हमको बंदा हमारे पास रिलीफ लेके आता है तो सबसे पहले उसको ज़हन में ये होता है कि मुझे अपना ये छोटे से छोटा रिलीफ के लिए मुझे वकील करना पड़ेगा। ऐसे तो उसके लिए हमें ये करना होगा, इंसाफ लेने के लिए अपना इंसाफ लेने का जो प्रोसीजर है मैं ये समझता हूँ उसको एक सिंपल करना चाहिए, और उसके लिए वहाँ पे इस बात को वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि अगर किसी बंदे का कोई सिंपल मैटर है तो सिंपल मैटर के लिए भी जिसको दो बंदे आपस में मिलकर भी सेटल कर सकते हैं उसके लिए भी उसको किसी वकील करने की जरूरत पड़े। मैं ये समझता हूँ कि आप इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल ये हो सकता है कि हम अपने लोकल लेवल के ऊपर, जैसे बाहर के मुल्कों में जैसे अमेरिका के अंदर है ज्यूरी सिस्टम होता है, आपकी सोसाइटी के, आपके पंचायत के, आपके मोहल्ले के अंदर जो है कुछ ऐसे एक पैनल बना लिया जाए जो न्यूट्रल और नोबल पर्सन के ऊपर जो है वो बेस करता हो, और जो जिसमें हम रूटीन मैटर्स की जो सोशल मैटर्स होते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जिसमें हमारा किसी के पास कोई पैसे का कोई लेन देन है, किसी को चीज़ उधार दे दी है और वो पैसे आपको वापस नहीं दे रहा, किसी ने आपका किराए पे मकान लिया है उसने कब्जा कर लिया है, मतलब वगैरह वगैरह छोटे छोटे ऐसे कई ऐसे पैटी मैटर्स होते हैं जिसमें हम अपनी अदालतों को जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे अदालतों का जो है तो केसेस का बर्डन बढ़ जाता है। फिर उसके ऊपर जो है वो एनर्जी, टाइम की एनर्जी, पैसा कंजम्पशन, स्टेट का पैसा, पार्टीज को जो है वो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है और वो मेंटली तौर पे बड़े बेचारे जो है वो जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये है कि प्रोसीजर को सिंपल किया जाए, नंबर वन। नंबर टू ये किया जाए कि आप अपने लोकेलिटी के लेवल के ऊपर जो है जिसको स्टेट की सरपरस्ती हासिल, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये नहीं है कि आप जो कोई जगह सिस्टम बना लें और अपने जो है वो वन मैन कंपनी बना लें और वहां पे कोई ऐसा एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और स्टेट अबव द स्टेट या स्टेट विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट वो नहीं में जाता है, या स्टेट विद इन द स्टेट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बल्कि वो जो मामला होगा कि अब आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक लोकल लेवल के लोगों के ऊपर जैसे हम अमन कमेटियां बना देते हैं, तो एक कमेटियां बना दी जाए हर मोहल्ले के एक जुरिस्डिक्शन को 4-5 मोहल्ले उनको उनका वहां पे कमेटी बना दी जाए और उसको जो है वो इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम कमेटी के नाम से उसको मुतारिफ करवा दिया जाए, वहां पे लोग अपने ग्रीवियंसेस लेके जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि आधे से ज्यादा जो मसाइल होते हैं वो इस लेवल के ऊपर होते हैं और उसके बाद अगले जो मसाइल होते हैं फिर वो कोर्ट में या थाने में वहां पे जाने चाहिए। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने दूसरा जो सवाल मुझे किया उसको वो ये था कि अब इसको लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। लॉ की पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके, बहुत अच्छे लॉज हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके अंदर रिविजिट करने की जरूरत है, लेकिन काफी ऐसे लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन का इशू है। इंप्लीमेंटेशन होती है आपकी इदारों की पॉलिटिकल विल के ऊपर, उसको किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
और किस तरीके से उसकी 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 अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपके इदारों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो इदारे जिन इदारों की जिम्मेदारी थी, वहाँ पे जो पर्सनल, जो लोग ऑफिशियल वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, वो अगर अपनी ड्यूटी जो ईमानदारी के साथ करें और जो लॉ ने उनकी पावर दी है उस पावर को फुली तौर पे एक्सरसाइज करके इंसाफ की फरहमी में उनको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो कि नहीं है। मैं ये समझता नहीं है। इसका हल क्या हो सकता है? हल इसका ये हो सकता है कि आप इनकी एक, तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप इनके बाकायदा तौर पे इनकी ट्रेनिंग करें, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएं। जो डिलीवरी कौन करेगा? वो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट जो क्या करेगी, वो उसके लिए प्रॉपर सेमिनार अरेंज करवाए और स्टेट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपके बार्स है, आपके एकेडमिशियंस हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिलीवरी जस्टिस सिस्टम के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं, आपकी पुलिस का डिपार्टमेंट है, आपका कोर्ट सिस्टम है, आपकी जो एकेडमी है जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका मीडिया है, आपकी जो है वो आपकी जिसके थ्रू आप ये बात मुझसे कर रहे हैं, ये सबसे इफेक्टिव सोशल मीडिया। दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स वेयर यू कैन मैनेज एंड यू कैन एनहांस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दोज पर्सन हु आर सिटिंग ऑन दोज सीट्स। तो ये एक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं।